अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आप सोच रहे होंगे कि ज़ीशान खड़ा हुआ क्यों है। कहते हैं ज़िंदगी में एक किताब पढ़ी थी जिसमें कहते हैं कि छापा मारना बुरी बात है, और आज का प्रोग्राम वो टोटली छापा बेस्ड है। यानी आज हमने कहीं पर छापा मारा है और छापा मार के हम देख रहे हैं कि क्या वाकई में जो चीज़ हम देखते हैं झटपट से बन जाती है वो इतनी ही आसान है, या उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और खाना बनाते हुए आप अगर किसी को डिस्टर्ब करते हैं, यानी सवालात पूछते हैं और उसके जवाबात आपको एक्यूरेट मिलते हैं या नहीं मिलते, ये आज आप देखेंगे प्रोग्राम मेरी कामयाबी में। बिल्कुल जनाब, स्टार्टिंग में बताते चलूं कि हमारे प्रोग्राम मेरी कामयाबी में आज तक हमने सिर्फ बातें की, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मुझे ये पकाना अच्छा लगता है, लेकिन आज तक कभी कुकिंग आपने नहीं देखी। तो आज के प्रोग्राम में हम कुकिंग आपको करना सिखाएंगे। मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ सवालात करूंगा। आप प्रोग्राम देखते हैं वीनस टीवी से। कुकिंग विद शाइना की क्वीन आज मेरे साथ मौजूद हैं, यानी शाइना मौजूद है। उनको खुशामदीद कहेंगे। उन्हीं के शो पर, यानी उन्हीं के सेट पर मैंने छापा मारा है, उनके किचन पर छापा मारा है, और उनको जाकर अब पकड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस फील्ड में कैसे आई, और उसके बाद कितने हर्डल्स उनको आए जिंदगी में, या बस उन्होंने सोचा, आज एक तसव्वुर किया कि मुझे शेफ बनना है, और उसके बाद वो इस मंजिल तक गामजन रही या नहीं। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं शाइना की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाइना। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान। ऑलराइट शाइना, आपके किचन में मैं अब दाखिल हो सकता हूँ? बिल्कुल, तो यहाँ पर क्योंकि आज आप देख रहे हैं मेरी कामयाबी और शाइना का किचन है, और शाइना का किचन हो और अच्छी अच्छी डिशेस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शाइना, सबसे पहली बात, ना हम स्टोव जलाएंगे ना हम आपसे रेसिपी पूछेंगे। सबसे पहले ये पूछेंगे कि शाइना ने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि शाइना जो है वो कुक बनेगी? नहीं, ऐसे नहीं है, बचपन में नहीं डिसाइड किया था ज़ीशान। अगर मैं बात करूँ ना, मतलब इंसान को ना वे नहीं मिल रही होती। ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, आपको ही होता है कि आप कुछ करें, कुछ बन जाएं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या बनना होता है। सही। अच्छा, जब मैं बचपन की बात करूं तो मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी मैं ब्यूटिशियन बन जाऊंगी। सही। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैंने कॉमर्स ली, अकाउंट्स पढ़ा, फिर मैंने सोचा मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगी। फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा, सबसे पहले जो मैं इनिशियल स्टेज पे अगर बात करती हूँ तो मुझे डॉक्टर बनने का शौक था। उसके बाद वो चेंज होते 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 उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बन पाई, तो सडनली फिर ये हुआ, मेरी शादी हो गई। दुल्हन बन गई आप? दुल्हन बन गई, मैं कुछ नहीं बन पाई, मैं दुल्हन बन गई। अच्छा जी, जब दुल्हन बनी मैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि दुल्हन बनी तो दुल्हा मियाँ को खुश करना होता है। सही। और दुल्हा मियाँ को कैसे खुश करना होता है, वो कहते हैं ना, मर्दों के दिल का रास्ता थोड़ा पेट के जरिए जाता है। ऐसे ही है। हाँ, तो वो वाली बात है सारी। तो फिर मेरे हस्बैंड थोड़े चटोरे निकले और उनको शौक था खाने पीने का, और उनकी ना आदत एक ये थी, वो बहुत ज्यादा तारीफ करते थे खाने की। कोई चीज अच्छी होती थी ना, मतलब ये थोड़ा सा अप्रिशिएट करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कहती थी मेरी भी तारीफ होनी चाहिए। देन आई स्टार्टेड द कुकिंग, और मैंने कुकिंग स्टार्ट करी। उसके बाद मैंने खाना बहुत अच्छा बनाना शुरू किया। उसके बाद मैं ना कुकिंग शोज देखती थी, तो मुझे, अच्छा, बचपन में भी देखती थी, थोड़े से मुझे अच्छे लगते थे। मैं कभी कभी ऐसे इंग्रेडिएंट्स सेट करके और ऐसे ना बोलना शुरू कर देते हैं कि हम इसमें ये डाल रहे हैं, कर रहे हैं, टेबल सेट कर रहे हैं, ऐसा ना करना शुरू कर दिया करती थी। लेकिन ज़ीशान, फिर हुआ ये, भूल भाल जाता है इंसान पढ़ने में, इसमें उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज में लग जाता है, तो सारे मैं उसमें कामों वगैरह में लग गई। और फिर शादी का आपको बता ही दिया कि क्या सिचुएशन थी, सीन था सारा। उसके बाद जो है वो फिर जो है ना कुकिंग शोज देखने। एक दिन मैंने क्या करा, ऐसे कोई कुकिंग शो आता था, उसको मैंने ना मैसेज कर दिया कि मैं आपके ना शो में आना चाहती हूँ। सही। मतलब विद इन अ सेकेंड वहां से मुझे कॉल आई, और बहुत बड़ा चैनल है वो, वहां से मुझे विद इन अ सेकेंड कॉल आई कि आप जो है ना इंटरव्यू के लिए आ जाए। सही। और मैं ज़ीशान इंटरव्यू के चली गई। उन्होंने कहा कि हमारा ऐसे ऐसे होता है, वहाँ पे गेस्ट कुकिंग करते हैं। मैंने पहले कभी उनका वो शो देखा ही नहीं था कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है। गेस्ट आते हैं, कुकिंग करते हैं, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो है ना वो गेस्ट आते हैं, कुकिंग करते हैं। इंटरव्यू हुआ, उन्होंने इंटरव्यू में कहा नहीं आप आए, आपकी कोई जॉब, मैं दिल्ली से मेरा ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा आप दिल्ली वालों के खाने जो आपको पसंद है वो आप बनाएं यहाँ पे। तो मैंने 3-4 उन्होंने मुझे मेन्यू कहा कि 1 डे का शो है, उसमें आपने कोई 4 डिशेस बनानी है, और मुझे वो आज तक डिशेस के नाम भी याद हैं। तो वो एक मैंने बनाया आलू गोश्त का कौरमा, मेरे ससुराल में बहुत बनता है। अचारी आलू बैंगन थे, और स्टू कीमा था, और साथ तिल वाले पसंदे थे। तो ये चारों डिशेस मैंने, उनका 1.5 आवर का लाइव शो था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइव शो से, और मैंने वहाँ 4 वो सारी डिशेस बनाई। उसके बाद मुझे हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे एक वे मिली, मुझे एक लगा कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, और मेरा दिल करा कि मुझे ये करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लगा, स्टूडियो होता है, जरा एसी शेसी चल रहे होते हैं, बड़ा मजेदार सा माहौल होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर क्या हुआ ज़ीशान, फिर
घर आ गए। अच्छा वो क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता डेली बुलाने का ना, उसके बाद फिर इसी तरह कोशिश करी दूसरे चैनल्स में, इधर उधर इधर इस तरह गए। फिर उसके बाद मुझे ये हुआ कि मुझे इसको प्रोफेशनली करना चाहिए ना, मुझे इसकी डिग्री लेनी चाहिए। फिर मुझे पता चला शेफ़ होते हैं, उनकी डिग्री होती है, कोर्सेज होते हैं। फिर मैं कोर्स में मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें शौक है करो, फिर मैंने किया। अच्छा जब मैंने कोर्स किया ना जीशान, बड़े मजे का किस्सा मैं तुम्हें सुनाऊं। अच्छा ये मैं बताता चलूं कि मेरी कामयाबी ये शाइना शुरू हो गई कुकिंग में, शाइना नहीं है तो दोबारा वापस आते हैं जी। बिल्कुल वापस आते हैं जीशान के साथ दोबारा। और मैं बहुत टॉकेटिव हूं ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप होस्ट भी हैं तो मसला ये होता है कि अच्छा एक चीज मुझे बताइए, होस्ट एक साथ खड़े हो जाए ना, बड़ा गलत काम होता है। तो हम क्या बना रहे हैं हम ये भी देखेंगे और साथ साथ मैं ये भी पूछूंगा शाइना से। अच्छा शाइना, कहते हैं कि बचपन से क्रिएटिविटी जो है वो आपकी नजर आती है, तो आप ऐसे करती थी कि अम्मी कुछ बना रही है, जैसे अम्मी कबाब बना रही हैं तो आपने कभी मसाला पीस दिया हो, या कभी चीजें जैसे भून रही होती है तो अब हंडियां भूनने पे चली, कभी ऐसा नहीं? यहाँ से आप मिसाल ले सकते हैं कि जरूरी नहीं कि जो बच्चियां घर पे काम नहीं करती वो कुछ भी नहीं करती। आप शाइना की मिसाल ले सकते हैं कि हम यही कहेंगे कि वीनस टीवी की क्वीन ऑफ किचन है माशाल्लाह। और आज क्या बना रही है शाइना, क्या बना रही है भाई? आज जो बना रही हूँ ना मैं बना रही हूँ यहाँ पर चरगा बना रही हूँ। जबरदस्त। अच्छा चरगा जो है ना वो पीसेस वाला चरगा बना रही हूँ। चिकन चरगा बन रहा है, पीसेस में बन रहा है। आप चाहें तो इसको होल चिकन में भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसको ना हम अवन में भी बना सकते हैं जीशान, और हम इसको ना स्टीम भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको स्टीम कर लें। तो मैं सारा प्रोसेस साथ साथ भी बताती चलूंगी। अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं शाइना कि अगर हम कुछ फ्राई कर रहे हैं तो एक दो पीसेस हम अवन भी कर लें, ऐसा हो सकता है? नहीं, असल में ये सारा हम अवन में बनाएंगे। अच्छा अवन में ही बनाएंगे? अवन में बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे फ्राइंग के नहीं कर रहे, तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि जो लोग डाइट पर हैं वो भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज साथ साथ है, क्योंकि मेरी कामयाबी में हमेशा हम इस चीज को फोकस रखते हैं कि आपकी हेल्थ जो है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो जिम बच्चे ज्वाइन करते हैं या जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं उनके लिए यही मसला होता है कि खाना नहीं खाना। और जीशान जो है वो जिम जाते हैं, मुझे पता है इस बारे में। अच्छा जी, लेकिन शाइना ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने ये बता दिया कि वो लोग भी इस फ्लेवर को एंजॉय कर सकते हैं जो कि जिम जाते हैं। जबरदस्त हो गया। तो चरगे के फ्लेवर मतलब इंग्रेडिएंट्स पता है क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो है ना चरगे के इंग्रेडिएंट्स तो मैं बता दूं, लेकिन चरगे की मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तकरीबन आपने इसको 5 से 6 घंटे इसको मैरिनेशन टाइम देना है, अदरवाइज ये थोड़ा सा ड्राई होगा। लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है। लाइव बनाना है। अच्छा यहाँ पर ये चीज थी कि हमने डिसाइड किया था, मैं आपको अपने देखने वालों को, क्योंकि मैं शाइना अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे कोई बात छुपाता नहीं। बात ये हुई थी कि हम मैरिनेट पहले करेंगे, तो ये मेरा डिसीजन था कि हम सब कुछ लाइव करेंगे, हम कुछ मैरिनेट नहीं करेंगे। चाहे वो ड्राई होता है आपको बता दिया जाएगा कि आप ओवरनाइट जो है वो उसको स्टे करवा लें या 6 घंटे एटलीस्ट उसको दें ताकि वो आपको जूसी सा फ्लेवर दे। लेकिन ओवरनाइट में तो ये इतना मजे का बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप एक दिन पहले इसको मसाला लगा के फॉइल लगा के फ्रिज कर दें, अगले दिन इसको निकालें और फिर इसको ओवन में रखें तो भाई इसकी ये वो वाला है जिसको एक चीज मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन वो चिकन का मसाला लगा के उसको सीते भी हैं, ये वही वाला फॉर्म का? नहीं, इसका सीते नहीं है। सही नहीं। अच्छा ऐसा नहीं? हाँ ऐसा नहीं है। ये चरगा जो है ना, बेसिकली ये वो चरगा है जो हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वहां पर ना एक शीशा लगा हुआ होता है और शीशे के अंदर वो रोस्टिंग हो रही होती है ना, तो ये वो वाला है। और हम चाहते हैं तो इसमें भी रोस्ट कर सकते थे, लेकिन ये पीसेज है। अच्छा मैंने फुल चिकन में मैंने क्यों नहीं इसको फुल चिकन रखा, इसकी वजह ये थी कि हमारे पास टाइम कम था। तो अगर कटिंग वाली चिकन होगी थोड़ा मसाला फिर भी रच जाएगा, अगर फुल चिकन होती तो फिर बिल्कुल। शाइना एक चीज मैं आपको और भी क्लियर करता चलूं कि यहाँ पर एक चीज आपको है कि एक तो मसाला हमारा प्रॉपर्ली ये टेंशन नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, आप होल चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल जनाब इसको भी यूज कर सकते हैं। यानी छोटी क्वांटिटी में भी आप फ्लेवर एंजॉय कर सकते हैं। तो स्टार्ट। बिल्कुल, सबसे पहले बनाएंगे मसाला इसका। सही। अच्छा दही यहाँ पर मैंने ली हुई है 1 पाव दही, यानी कि 250 ग्राम दही है। नमक है यहाँ पर, आप अपने सेहत के हिसाब से और जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ऑयल है यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून, साथ साथ है यहाँ पर मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी है 1/4 टीस्पून, साथ साथ जायफल एंड जवत्री है, दोनों को मैं मिक्स करके कूट के रखती हूँ। अगर आप लोग अलग अलग सेपरेट रखते हैं तो 1/4 टीस्पून ले सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर मेरे पास ये कुटा हुआ धनिया है, साबुत धनिया जिसको मैंने हाथ से कूटा हुआ है। इसके साथ साथ 1 अदद अंडा है, चाट मसाला है 2 टेबल स्पून, और साथ साथ यहाँ पर है मेरे पास जीरा। आप जीरे का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से क्रश करके जीरा इस्तेमाल कर लें।
2 टेबल स्पून है मेरे पास गरम मसाला पाउडर, साथ साथ ये है मेरे पास 1 kg से थोड़ी सी अबव है ये चिकन मेरे पास मौजूद है जिसपे कट्स लगे हुए, और साथ साथ जो है इसके अंदर सिरका या आप लेमन जूस ऐड कर लें। तो लेमन जूस मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ, तकरीबन 2 अदद बड़े वाले जो लेमन है उसका जो है वो जूस हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छा जी। अच्छा शाइना, अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं मेरी कामयाबी तो मुझे सवाल भी करना है, शाइना ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं है? नहीं, ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन हाँ अच्छे लगते हैं। नहीं, एक चीज होती है कि जैसे शाइना अगर कोई ब्रांड का सूट है वही पहनेगी, जो शाइना पे अच्छा लगता है शाइना वो पहनना जो अच्छा लगता है वो। जबरदस्त, यही चीज होती है। अच्छा शाइना ये बताएं, टिट फॉर टैट पर कितना बिलीव रखती हैं? जैसे को तैसा। जैसे को तैसा नहीं, मैं पता है बड़ी क्या बताऊं मैं अपने बारे में, मैं डाउन टू अर्थ है ये तो, डाउन टू अर्थ है ये तो मुझे देखो पता है मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी के साथ नाजायज ना करूँ, किसी के साथ गलत ना करूँ, किसी को एक लफ्ज भी ऐसा नहीं बोल दूं जिससे उसकी दिल आजारी हो, मेरी कोशिश ये होती है। और मैं बहुत दफा लोगों की बातें बर्दाश्त भी कर जाती हूँ, पी भी जाती हूँ कि चलो मुझे पता है सामने किसी की आदत होती है, होते हैं फैमिलीज में, होते हैं आप जहाँ काम कर रहे होते हैं वहां होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं किसी की आदत होती है कि वो किसी को एक आध वर्ड ज्यादा बोल देता है या टॉन्ट कर देता है, तो मैं सुन भी लेती हूँ, लेकिन जब मैं सुनती रहती हूँ वो फिर मेरे माइंड में ना जमा हो जाता है। उसके बाद जब उसने बोला नहीं और मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी बताना चाहूँ कि देखिए एक चीज होती है प्रोफेशनलिज्म, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद जब होती है वो गलत हो जाती है। तनकीद बराए इस्लाह बहुत अच्छी चीज है। इसी के साथ साथ मैं अगर अपनी बात करूँ तो शाइना और शुमाइल ये दो वो लोग हैं जो कि हर चीज पर अप्रिशिएट करते हैं, हर चीज का बताते हैं, यानी शुमाइल वो हैं शाइना के बेटर वाले हाफ हैं, तो वो मेरे लिए भी बेटर बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम जी अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सही है। अच्छा आप मुझे एक फोक दे बिल्कुल, मैं और एक टेबल स्पून दे। अच्छा ये अच्छा बताओ टेबल स्पून कौन सा आता है, टी स्पून कौन सा आता है? और टी स्पून तो वो टी वाला होता है, ये तो मुझे पता है। ये अच्छा शाइना इसका मुझे ये पता है कि मैं ये फुल स्पून जो है मतलब आप लेवल करके आप लेते हैं, अगर इसको पीते हैं यानी आप कॉफी का, तो आप बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, आपका वेट लॉस अच्छा होता है, आपकी स्किन अच्छी होती है। लेकिन सर्दी में तो 2 से 3 कप आप पी सकते हैं, लेकिन गर्मी में आप सिर्फ 2 कप पीजिए ताकि आप हेल्दी रहें। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे और ज्वाइन करेंगे अपनी रेसिपी को। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहे प्रोग्राम मेरी कामयाबी। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये टाइम टेकन है और मैं ये चाहता हूं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स भी आप देख लें, क्योंकि ये उन बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी और एफिशिएंट है जो कि जिम जाते हैं और अपनी अच्छी डाइट बनाना, कहते हैं ना अच्छी डाइट के साथ साथ अपनी अच्छी सेहत बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो हर फ्लेवर एंजॉय करें। और इसी के साथ शाइना आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अब हर दूसरी तीसरी रेसिपी में एक अदद जिम वाले बंदों के लिए भी कुछ ना कुछ बनाती रहे ताकि वो भी इनोवेटिव रहे कि आपने उनके लिए कुछ ना कुछ क्रिएशन दिया। तो यहाँ पे हम दही से स्टार्ट करें। जी दही है यहाँ पर 1 पाव दही है मेरे पास, और ये दही तमाम की तमाम मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, जबरदस्त 1 टेबल स्पून है पिसी हुई लाल मिर्च। आप नमक और जो है वो मिर्च अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बताता चलूं कि शाइना जो है वो पहले बड़े अंग्रेजी अल्फाज बोलती थी। मैंने कहा शाइना, मैं आज जीशान के शो में आई हूँ ना इसलिए। तो मेरे शो में आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं उर्दू बोलिए, प्रॉपर उर्दू बोलिए। जी शाइना, जीशान ने मुझे आते ही बोल दिया था आपने उर्दू बोलनी है। तो कि हम कहते हैं ना कि चिली फ्लेक्स नहीं लेंगे, हम कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, हम दक्कनी मिर्च लेंगे, जबरदस्त हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर है हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ ऑयल है यहाँ पर 2 टेबल स्पून। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, साथ साथ है चाट मसाला 2 टेबल स्पून। चाट मसाला एक चीज, ये ऑयल डालना कि चिपके ना इस वजह से? हाँ, ये इस वजह से। ठीक है। और थोड़ा सा इस पे कलर बड़ा अच्छा आ जाता है ना, तो इसलिए बस ये आप ऑलिव ऑयल डाल लें। अगर आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है तो आप ऑलिव ऑयल डाल दें। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून गरम मसाला है पिसा हुआ। मेक श्योर कि आपका गरम मसाला और चाट मसाला बहुत अच्छे या तो ब्रांड का हो या आपके घर का बना हुआ हो। ठीक है, वरना आपकी रेसिपी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। सही। और साथ साथ है जीरा, आप जीरे का पाउडर भी ले सकते हैं और जीरे को हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं। सही।
अच्छा, वैसे इजी रहता है ग्लव्स पहनकर काम करना? हाँ, ग्लव्स पहन के काम करना इजी रहता है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहता है। जबरदस्त। और कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ज्यादातर काम स्पून, टोंग या ग्लास से करूं, लेकिन कोई कोई काम, क्योंकि जैसे अब रोटी बेलनी है तो आप ग्लास से नहीं कर जैसे सकते। आटा जो है वो गूंदना है अगर हाथ से, तो वो हाथ वाला ही अच्छा आता है। हाथ से ही गूंदेगा, बस आप अपने हाथ को अच्छे से वॉश करें बिल्कुल। और खाना पकाने से पहले सैनिटाइज नहीं किया करें। हाँ, वो तो सैनिटाइज होगा तो फिर हाँ, आपका खुद सैनिटाइज बहुत अच्छे केमिकल्स हो आ जाएंगे जाएंगे वो और सारे वैसे- खाने के अंदर आपके नहीं, ना। दूसरी चीज ये कि फिर आपका आप कहते खाने हैं के ना बाद कि- नहीं, आपका टेस्ट बर्ड जो हाँ। आपके टेस्ट बर्ड है वो भी खत्म होने लग जाते हैं, तो Exactly. से कुछ आपको एहतियात करनी जरूरी है। अच्छा जी, जीशान जो है वो मेरी कामयाबी में आज जो है वो कुकिंग हो रही है। जीशान, मजा आ रहा है? और ये मैं ये कहूंगा कि वाकई में बहुत मुश्किल काम होता है कि आपको लाइव कुकिंग करना है और लाइव चीजों को बताना, एक्यूरेट आपको चीजों को बताना है। वैसे शाहीन, आपको याद रहता है, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मुझे याद रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया, सही। 1 टेबल स्पून। अच्छा जीशान, आपकी उस साइड पे मैंने एक प्लेट रखी हुई है, वो भी मुझे दीजिए। अच्छा, ये प्लेट में काफी सारी चीजें छोटी छोटी करके इन्होंने रखी हुई हैं, तो ये क्या क्या है ये भी बताइए। ये तो काली मिर्च है। हाँ, ये काली मिर्च है, ये लहसुन का पाउडर है। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन पाउडर है। सही। और ये क्या करना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें हैं। सही। साथ साथ है मेरे पास, मैं ये डाल दूं फिर बता, लहसुन का पाउडर है। सही। 1 टेबल स्पून। ठीक है। और चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर भी आप जो है ना अच्छे ब्रांड का लें, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वाकई हमें उनसे फ्लेवर उठाना होता है। सही। तो जायफल जवत्री है, ये डालिए मैंने। एक चीज मुझे पूछनी कि शाहीना, अगर इसमें किसी को ब्लैक पेपर से एलर्जी है तो वो स्किप व्हाइट कर पेपर दें। यूज कर सकते हाँ, हैं? व्हाइट पेपर यूज कर लें, स्किप कर लें। आप इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर में 19-20 का फर्क आता है, अदरवाइज नहीं। नमक स्किप मत कीजिए। हाँ, अच्छा, नमक हमने अभी तक डाला नहीं है, निशान के कहने से मुझे याद आ गया नमक डालना है। अच्छा जी, यहाँ है लेमन जूस 2 टेबल स्पून। ओके। सॉरी, 2 बड़े जो नींबू हैं उसका आपने रस लेना है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून उसमें से निकलेगा। अंडा है यहाँ पर 1 अदद मेरे पास। इसको फेंटना नहीं है? नहीं, फेंटना नहीं है। आप इसमें डाल के भी हम इसको सबको मिक्स करेंगे ना। अच्छा, ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि ये थोड़ा सा प्रोसीजर आसान कर देती है। नहीं कहते नहीं फेंटेंगे नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो शायद ये मतलब अच्छी बात होती है। हाँ, ये अच्छी बात होती है कि लोगों को आसानियां करके बताएं। अच्छा, पता है बहुत सारे लोग कहते हैं मैं रेसिपीज जो है ना वो आसान बताती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं तो वैसे ही बताती हूँ जैसे सब बताते हैं, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, आप जो या तो आपके बताने का अंदाज ऐसा है या आपकी रेसिपी आसान होती है। और नहीं, अब जैसे कि आप देखिए, मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन एक चीज की, अंडा फेंटेंगे नहीं तो ये नहीं होगा, बहन अंदर जाके भी फट जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये भी फट ही रहा है, अंडा ने कौन सा उधर जर्दी उधर ही बैठ के रहेगी, तो हम ये कर सकते हैं। आसान है काम, बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, इस वक्त अगर आप इसको देखेंगे ना, इसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बड़ी तारीफ सुनी, लेकिन इस वक्त कुछ मिला जुला रुझान यहाँ पे आ रहा है सामने। अच्छा, खुशबू होती है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मसालों की भी खुशबू होती है। और कहते हैं कि हम तो बड़ा डीप समझते हैं, मतलब शेफ्स जो होते हैं ना बड़ा डीप हो जाते हैं मसालों के साथ, ऐसा लगता है शायर नहीं होते जैसे। मैं ज्यादा डीप होऊंगा तो छींके आ जाएंगे, क्योंकि मसाला थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं करता। तो मैं ये, लेकिन एक स्मेल आ रही कि यहाँ हम चरगा बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी शाहीना, ये बताएं कि अगर शाहीना से पूछा जाए कि शाहीना को पहनने में कौन सा रंग पसंद है और देखने में कौन सा रंग पसंद है? पहनने में मुझे ना, मतलब मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। सही। और मैं पिंक कलर के इस हद तक मुझे पसंद है कि वो कहते हैं ना कि वो मेरा बस चले तो आसमान का रंग भी पीला गुलाबी गुलाबी कर दो, तो यही चीज। अच्छा जी, इसी के साथ साथ शाहीना से एक सवाल, शाहीना कभी बस में सफर किया? बहुत। अच्छा, एक चीज होती है कि बस में जब भी करा, लेकिन तबीयत खराब हो जाती है। एक चीज होती है कि शाहीना, मेरा एक सवाल है कि बहालत मजबूरी किया आपने सफर, या नहीं बस मुझे फन था तो मैंने किया, या अफोर्डेबिलिटी नहीं थी तो मैंने बस में सफर किया? बचपन की बात करें ना, उस वक्त ट्रेंड था थोड़ा जब किया है बस में सफर। अच्छा, मेरे बेटे का एडमिशन होना था सदर साइड पे ना, मुझे मेरे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा तो वहाँ एडमिशन होना था। अच्छा, मेरा बेटा कभी बस पे नहीं बैठा ना। सही। तो अच्छा, मैं मतलब वहाँ काम से गई, मैं, मेरे हस्बैंड को जाना पड़ गया, उनका कुछ काम था करने के। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं चली जाऊंगी। सही। अब मैं बाहर निकली, मैंने कहा ऑटो कर लेते हैं। ऑटो करी तो मुझे बस नजर आई। मैंने कहा व्हाई नॉट, इतने साल हो गए हैं, इसको एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने अपने मेरा बेटा साथ था मेरे, मैं थी, हम दोनों बैठे उसमें।
अम्मा ये ट्रेन है ना, मैंने कहा हाँ बेटा ट्रेन है। ये बहुत जबरदस्त ट्रेन है और बहुत इकोनॉमिकल ट्रेन है। अच्छा ये बताएं कि अभी भी कभी ऐसा होता है कि शुमाइल साहब को कहीं जाना पड़ जाता है तो वो आप फिर बहालते मजबूरी सफर कर लेती हूँ बस में? हाँ करने को मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं ना करूँ, क्योंकि मैं जब भी करती हूँ ज़ीशान मेरी तबीयत खराब होती फिर है। आप पैदल चलना पसंद करती हैं? हाँ पैदल चलना पसंद करती हूँ मैं, और रिक्शे में चली जाती हूँ बड़े मजे से। जबरदस्त। लेकिन कभी कभी रिक्शा हाँ, खुद भी चला लेती हैं, बाइक तो नहीं, कहते हैं आप बैठ के पीछे। नहीं नहीं नहीं। अच्छा मेरे साथ ना एक मसला है ज़ीशान, सही। मुझे ना रास्ते याद नहीं होते। इनके साथ कभी मत जाइएगा कहीं। शुमाइल भाई आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि इसको गाड़ी सिखा भी दी आपने, शाइना को गाड़ी सिखा दी तो कभी भी बैठिएगा। शुमाइल ने मुझे गाड़ी सिखाने की कोशिश करी और मैंने गाड़ी का नुकसान करा, और वो मुझे कहते हैं ना अभी फोर्स करते हैं गाड़ी सीख लो, तो मैं कहती हूँ मैं कहती हूँ हाँ हाँ सीख लूंगी। मैं बाद में सोचती हूँ मैं गाड़ी तो सीख लूंगी, मैं जाऊंगी कहाँ चला के। और दूसरी बात है कि फिर इतना नुकसान तो आजकल तो अफोर्ड करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा जी यहाँ पर कोटिंग हो रही है, इसको कोटिंग ही बोलेंगे? हाँ इसको कोटिंग कहेंगे। ठीक है, ये प्लेट दूं आपको मैं? हाँ ये प्लेट दे दें, यही वाली दे दें, नो इशू। अच्छा हो जाएगा। हाँ मसाला और लग जाएगा इसमें। जबरदस्त। अच्छा जी अब ये शाइना ये बताएगा कि अगर गुस्सा आता है तो शाइना क्या करती है? चुप हो जाती है? क्योंकि आपने एक तो मुझे बताया कि फिर जब वक्त आता है तो, लेकिन जब कुछ चीजें बर्दाश्त में होती है तो बर्दाश्त के टाइम पे आप उस जगह को छोड़ देती हैं, वहीं पर बैठी रहती, चुप रहती, क्या करती हैं? बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त वहीं करना पर चाहिए। रहकर? जो बर्दाश्त नहीं करता वो नाकाम हो जाता है। सही। अच्छा शाइना क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बता दिया क्योंकि लड़कियां बताने से गुरेज करती कि उनकी शादी हो गई है, थोड़ा सा शायद छोटा दिखने के लिए। अच्छा मुझे बताएं कि जो आपकी शादी की बाद की जिंदगी है वहां पर मैंने तो घर में ये देखा है कि बेटियों को ये बताएं कि शुरू में बर्दाश्त कर लो फिर राज तुम्हारा है, तो ये बात सही है या गलत है? दैट इज ट्रू। ऐसा ही होता है बिल्कुल। क्योंकि आपको नहीं पता कि उनका क्या टेस्ट है, क्योंकि आप यू आर अ वेरी गुड शेफ नाउ, लेकिन जब आप नई नई अपने ससुराल गई हैं तो उनका टेस्ट शायद वो मीठा चीनी भी ज्यादा पीते हो, हाँ, नमक कम खाते हो, नमक बिल्कुल, ज्यादा खाते हो, चीनी बिल्कुल। कम पीते हो, कुछ ऐसा होता है तो एडजस्ट करना पड़ता है या नहीं? बिल्कुल करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना चाहिए ज़ीशान। और बड़ा खूबसूरत होता है जब आप शुरू में, आप पता है क्या होता है, अपनी जगह बनाते हैं। ऐसा ही है, हर जगह यही होता है। चाहे आप, मैं अगर बात करूं किसी ऑफिस की, मैं बात करूं किसी फील्ड की, मैं बात करूं आपके घर की, ऐसा ही है, मैं बात करूं आपके ससुराल की, मैं बात करूं आपकी एकेडमी की, ऐसा ही है। जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप सीख रहे हैं, तो मैं कहीं की भी बात करूं, हर जगह इंसान को अपनी जगह बनानी पड़ती है। ऐसा ही है। और जगह लड़ने से नहीं बनती, मोहब्बत से बनती है। यही चीज मैं कहूंगा कि अच्छा शाइना जिंदगी में आपके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज पर शुमाइल उसका साथ देते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं बहन भाई अम्मी अब्बू ससुराल वाले मियाँ बच्चों को छोड़कर जिंदगी में एक इंसान ऐसा होता है जिसके आप बहुत करीब होते हैं और उसको आपकी हर दुख दर्द की कहानी पता होती है। कोई है आपकी लाइफ में, शाइना की लाइफ में कोई ऐसे खाला फुप्पो चाची दादी कोई ऐसी हैं कि जिनके थ्रू आप अपनी दिल के छाले उनसे डिस्कस करके फोड़ते हो? पता है ज़ीशान, मेरे साथ ना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है, कोई छाले ही नहीं है। अच्छा। हाँ मतलब कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और होती है तो फिर शुमाइल के बाल तभी कम है शायद। नहीं, एक तो मेरी अम्मी अब्बा भाई माशाल्लाह सब इतने कोऑपरेटिव थे शुरू से, उसके बाद अल्लाह ताला ने हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव दे दिए, सही है। तो कभी किसी चीज का मसला नहीं हुआ। मेरी सास थी, वो भी मतलब माशाल्लाह बहुत करती थी, ख्याल करती थी, बच्चे मेरे संभालती थी, मैं कोर्स करने जाती थी। तो मुझे मतलब अगर हम नॉर्मल रूटीन की बात करें तो कुछ हल्की फुल्की बातें हो जाती हैं हर घर में होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि मैं किसी के पास जाके रोऊं और किसी को बताऊं कि ऐसा हो गया है, ऐसा कुछ तो बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ। सही। तो बड़े जो है वो मजे से अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजरवाई है, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आगे की जिंदगी भी बड़े मजे से गुजरवाए। इंशाल्लाह। तो ये वाली सारी बात है। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि हम कोटिंग भी अच्छी वाली हो रही है और शाइना जो है वो अब तो सारा थक गई है कि करके उनका सारे डालें और सारे एक साथ नहीं, हम जगह support वो करें। बड़े पीसेस थे, हाँ जी, ये स्मॉल पीस। बात भी बताने ऐसा प्रोग्राम भी तो चलाना है, शाइना ऐसी बातें ना करें, क्यों आप बड़ी सीरियस हो गई हैं? अच्छा जी यहाँ शाइना से पूछे कि शाइना ने कभी कमेटी डाल के मोबाइल लिया कभी किया है? कमेटी डालती नहीं मैं। अच्छा। मैं हस्बैंड से बोल देती हूँ, पहले अम्मा से बोल देते थे, अब हस्बैंड से बोल देते हैं। अब वो बेचारे कमेटी डालते होंगे, उसको भी वो डालते कमेटी ना, उन्होंने बहुत डाली है, उनको बड़ी आदत थी। अब मैंने अल्लाह अल्लाह करके कहा है भाई माफ कर दो, नहीं डाला करो। नहीं तो अब शुमाइल को भी लाना पड़ेगा कि मेरी कामयाबी कमेटी स्पेशल, जैसे आप कुकिंग स्पेशल है उनके साथ कमेटी स्पेशल होगा। तो ये बताएं कि आप अच्छा अगर कोई शख्स जिंदगी में
देखिए क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स हर एक की होती हैं। अगर किसी इंसान से आपकी डिसलाइकिंग शुरू हो गई है, प्रोफेशनलिज्म में हो, घर में हो या कहीं पर भी, ठीक है, तो किनारा कशी इख्तियार करती है, नहीं उसको और प्रीच करती, नहीं तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत अच्छी हो, मैं खामोश होकर अलग हो जाती है। ठीक है, किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो ठीक है, थोड़े दिन आप दूर रहो, सही, तो ये बेहतरीन वे है। अच्छा, कुछ लोगों को वैसी प्रॉब्लम होती है कि मैं हूं तो मैं क्यों हूं? मुझसे बहुत सारे लोगों को होती है प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों हो जाती है। मैं कुछ गलत नहीं करती उनके साथ, या हो सकता है मैं गलत करती हूँ और मुझे नहीं लगता हो कि मैं गलत करती हूँ, लेकिन जीशान मैं नहीं, मेरी कोशिश, मैंने आपको बताया ना, मेरी कोशिश होती है मैं किसी के साथ भी गलत नहीं करूँ। और बस होता है, ये चीज है मेरे अंदर कि मेरी कोशिश है कि मैं किसी इसको आवान में करने रख देते हैं, रोस्ट फिर करते हैं बातें। और मैंने भी जिशान से सवाल पूछने, अब ऐसा नहीं है कि मैं आई हूँ जिशान के शो में, जिशान मुझसे पूछता है, आप लोगों को भी जिशान के बारे में नहीं, मेरी कामयाबी के जो व्यूअर्स है ना आपके, उनको तो पता चले आपके बारे में। अच्छा, आप मुझे ऑयल पास करें। मैं बिल्कुल आपको ऑयल पास करता हूँ, या ऑयल आप इसको ऑयलिंग करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको जरा सा ऑयल डाला हमने। हाँ, ओके, क्योंकि हम वैसे बेसिकली मतलब मैं अगर हम इसको देखें ना, टोटल मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, बस दैट्स इट, वरना तो इसको डीप फ्राई और सब हमें करना पड़े। सही, ब्रश से भी आप कर सकते हैं, वो मैं जो है ना निशान से बातों में कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुकिंग मतलब आपको रेसिपी पूरी बतानी है। हाँ। कि शाइना ने जो बनाया वो क्या बनाया, तो हमें उसको डिस्प्ले भी करना है। तो यही वाली चीज थी कि हमने लाइव सब कुछ किया। अच्छा, ये बताएं कि अगर शाइना को हम बोलें कि शाइना पहनने में शाइना को कौन सा ड्रेस बहुत ज्यादा अपील करता है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रेस तो बहुत बेहतरीन नहीं, पता है, मैं शलवार कमीज और दुपट्टा, ये मुझे बहुत पसंद है। और इतने माशाल्लाह इतने अच्छे हमारे ब्रांड्स डिजाइनिंग करते हैं यार ज़ीशान, मैं इतना वो हैरान होती हूँ, और मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मैं किसी मतलब आप किसी भी ब्रांड की बात कर लें, ऊपर ना भी ब्रांड हो, तो अगर हम खुद से भी डिजाइनिंग करवाते हैं टेलर से अपने या अपनी दर्जनों से, तो बड़े अच्छी डिजाइनिंग हो जाती है और आइडियाज अपने यूट्यूब से मिल जाते हैं। तो अच्छा, मुझे एक चीज शाइना मुझे पूछनी है, अपने थोड़े से एक क्रिटिसिज्म हर जगह पर होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें अमीर दिखाने के लिए दुपट्टा क्यों गायब करते हैं। एग्जैक्टली, मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आती। मुझे हमीशा से एक चीज रहती है कि दुपट्टा आप क्योंकि आप लड़की हैं, खातून बोलना बुरी बात है, अब लड़की हैं तो लड़की मुझे बताएं कि लड़की जब आप दुपट्टा कैरी करते हो तो एक ग्रेस आता है आपके अंदर, एक ग्रेस आता है और एक कंफर्टेबिलिटी आती है, ठीक है। और वही वाली बात है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं अपने शेफ कोट पे नॉर्मली नहीं शेफ्स पहनते, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है, उनकी वर्किंग ऐसी होती है, तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा दुपट्टा नहीं ले पाती, लेकिन मैं छोटा सा ये इस तरह से कुछ कैरी कर लेती हूँ। दुपट्टा एटलीस्ट लेती है, मुझे नहीं समझ आती। मैं अभी रिसेंट 2-3 ड्रामे देखे, टाइम अगर मिल जाए तो बहुत अच्छे ड्रामे हैं, बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, और पाकिस्तानी ड्रामा पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन ये चीज कि दुपट्टा नहीं लिया तो वो अमीर है, मतलब अगर दुपट्टा लेंगे तो गरीब हो जाएंगी, ये नहीं, थोड़ा सा सिंपल। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप पुराने ड्रामे देखें तो उसके अंदर यानी जो हमारा नेशनल टेलीविजन है उसमें ये भी दिखाते थे कि सर पे दुपट्टा था और बेगमात लेकर जाती थी। अच्छा, अभी भी हमारे कुछ नेशनल चैनल हैं, वो अगर मैं बात करती हूँ तो मैं पीटीवी की बात कर रहा हूँ मैं। पीटीवी के जो वो न्यूज एंकर्स होते हैं, अभी भी उनके सर पे दुपट्टा होता है, बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, मॉडर्न होते हैं पूरे, मतलब कि ब्लो ड्राई भी हुआ हुआ है बालों में, और सारे फैशन हुए हुए, सारा मेकअप हुआ हुआ, लेंस भी लगे हुए, लेकिन सर पे एक छोटा सा दुपट्टा आ रहा होता है, हाँ वो रोल्स आ रहे होते हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। अच्छा, इसको रख देते हैं बेक करने, और इसी के साथ शायद ब्रेक का भी टाइम आ गया, पहले इसको बेक करने रख देते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। और मैं इसके टेम्परेचर्स भी आप लोगों को बता दूं, मैं उस साइड पे शिफ्ट होना, शाहिना आपको दिखाएंगी। तो बिल्कुल शाहिना यहाँ पर जा रही है अवन में रखने के लिए, और साथ साथ जो है शाहिना इसको टेम्परेचर भी बता दीजिएगा, मैं बता दूं, प्रॉब्लम ना हो फिर हमें। अच्छा, इसको आपने तकरीबन 1 घंटा इसका टाइम है, इसमें आपने 1 घंटा इसको रोस्ट करना है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसका टेम्परेचर आपने रखना है 180 डिग्री से 200 तक। और साथ साथ इसकी रॉड्स होती हैं अवन में, एक नीचे रॉड होती है, एक ऊपर रॉड होती है, तो आपने दोनों रॉड्स ऑन करनी है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस था, हमने रख दिया इसको रोस्ट करने, रॉड्स मैंने दोनों ऑन कर दी है। टेम्परेचर मैंने इसका रखा है 200, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी है। अगर आपको जल्दी नहीं है, आप 180 पे काम करा करें, 180 पे जबरदस्त काम होता है, बहुत बेकिंग तो 170 से 180 जबरदस्त टेम्परेचर होता है, इफ अगर आपको जल्दी नहीं है तो। अच्छा जी, इसको हमने रख दिया है बेक करने। अच्छा, ये मसाला जो है ना, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत मजे का मसाला होता है, और हम इसको ना कुक करेंगे यहाँ पे। और इसको मैं कुक नहीं करूंगी, इसको ब्रेक के बाद ज़ीशान कुक करेंगे, क्योंकि ज़ीशान को भी कुछ जो है वो कुकिंग शुकिंग करनी चाहिए। और ज़ीशान से भी होंगे सवाल, और ले लें हम बिल्कुल जी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, इसको रोटी पर लगा के मैं और शाहिना जो है इसके सेल करेंगे, यानी हम कौन सा बचा हुआ मसाले का वो सैंडविच
तो बिल्कुल जनाब, आपने देखते रहना प्रोग्राम मेरी कार में। भी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। हरी जनाब, वेलकम बैक। और अब मौजूद है मेरे सामने ये पैन, यानी इसके अंदर मैं कुक करूंगा। अब क्या कुक करूंगा ये अल्लाह ही बेहतर जाने। जी शाइना जी, पैन रखें यहाँ। ओके ये तो जोक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑयल डालें आप इसमें थोड़ा सा। ये मुझे टीस्पून टेबलस्पून नहीं बताइए आपको डाले। देखिए इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए कि आपको समझना है। जस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये हमें लगता है ऑयल ज्यादा हुआ है, लेकिन इसको हम देखें ना, क्योंकि वो फैलता है थोड़ा पैन में। अच्छा, इसको मूव भी करना है। हाँ, इसको थोड़ा सा कर लें। और मैंने आज घर जाके नहीं ये सब कुछ बताना। अच्छा जी, इसको क्या कहते हैं? इसको स्पैचुला। हाँ, अब इससे डालें आप इसमें। अच्छा, ये मुझे इस तरह पता है केमिस्ट्री में बड़ा यूज हुआ है। अच्छा, हाँ। ये आप जब वो कर, अच्छा इसको पूरा यूं 1 बाय 1 या पूरा ग्रेजुअली डाल रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट डाल रहे हैं, ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये देखिए आज वनडे वाली बात आ गई। ये देखिए स्पैचुला से हमने पूरा इसको यूज कर लिया। ओके जी, यहाँ पर आप ये देखिए कितना मैं साफ सुथरा बच्चा हूँ। सारा मैंने साफ कर दिया। चाइना को क्या कहते हैं ना, जो इनके बाद में जो जितने भी लोग हैं उनको यूज धोना प्रॉपर्ली नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ। इसको ये ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको हल्का हल्का सा चलाते रहें ताकि ये लगे नहीं, स्टिक ना हो। सही, ठीक है जी। यहाँ पे बन रहा है। मैं लग रहा है शायद कुकिंग विद चाइना में आ गया हूँ। ये मेरी कामयाबी चेंज हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आप इसको क्या बनेंगे? ये बबल्स जो बन रहे हैं। हाँ, इसको भून रहे हैं हम। इसको भूनना कहते हैं। बबल्स जो बनते हैं ना, उसको भूनना कहते हैं। ठीक है। और आज मेरी कामयाबी के होस्ट जो हैं वो, मैं फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मैंने कभी भी अंडा बनाया नहीं, मैं आई कैन कुक, बट मैंने मतलब नेशनल टेलीविजन से मैंने रमजान ट्रांसमिशन किया, लेकिन कभी भी मैं नहीं गया इस तरह कुकिंग पे। लेकिन ये शाहिना कहते हैं टीचर होती है, और आज जो है वो शाहिना ने मुझे सिखाया है पकाना। जी, हो गया, ये बहुत ज्यादा तेज हो गया। नहीं, आपने इसको करते जाना है, जब होगा तो मैं बता दूंगी। निशान खत्म हो जाएंगे। निशान का दिमाग चलना कहाँ हो गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि गलत ना हो जाएगा। अच्छा शाहिना, ये बताएं कि आप बिल्कुल अब जिसका काम उसी को साझे। अच्छा, ये बताएं कि अब ये मसाला जो है वो हम उसके साथ जैसे प्लेट में रख लिया ग्रेवी के तौर पे, और उसको फिर यूज किया। जी, जब अंदर से जैसे ड्राई सी थोड़ी सी चिकन निकलती है तो थोड़ा सा पूरी पराठों के साथ इसको जरा लगा के खाओ। और फिर अभी जीशान जब खाएंगे ना, फिर मैं पूछूंगी ये मसाला था, ये कितना इम्पोर्टेंट था। बताऊं कि शाहिना की जो रेसिपीज होती हैं वो बड़ी एक तो डिफरेंट होती हैं। और ये मैंने इनसे एक सवाल किया था कि शाहिना ये रेसिपी तो ऐसी मैंने मार्केट में नहीं देखी। अगर आप प्रोग्राम इनके रेगुलर फॉलो करते हो, बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि माशाल्लाह जो इनके व्यूवर्स हैं, व्यूवरशिप है बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि जिशान मैं समटाइम ऐसा तो झटपट रेसिपी खुद बनाती हूँ, तो ये जहन में आता कैसे, इनोवेशन कैसे आती है? पता है जिशान, चेंज मैं ना हर दफ़ा कुछ चेंज करना चाहती हूँ। सही। तो मैं इसी तरह ना रेसिपी को चेंज कर देती हूँ। अगर हम इंग्रेडिएंट्स को आगे पीछे कर दें, कोई एक आध इंग्रेडिएंट ऐड कर दें, कोई एक आध इंग्रेडिएंट स्किप कर दें, तो उससे फ्लेवर चेंज हो जाता है। सही। तो मैं इस तरह करती रहती हूँ रेसिपी। अच्छा, पता है क्या होता है, मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊँ। ये बस हो गया है, मैं इसको हटाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपने इसको इस हद तक करना है कि इसका थोड़ा सा ब्राउनिश टोन पे इसका सारा कलर आ जाए। तो ये बिल्कुल कुक हो चुका है, और अब हम इसको हटा देंगे फ्लेम पे से। और साथ साथ मैं जिशान का सवाल का जवाब देना चाह रही थी। सही। अच्छा, स्पैचुला भी मैंने हटा दिया कि बहुत ज्यादा हीट होती है, तो अदरवाइज तो ये ऐसा होता नहीं है कि ये मेल्ट हो जाए, लेकिन हो भी सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा एक सवाल मेरा यहाँ पर शाहिना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ सवाल बहुत ज्यादा जल्दी। अच्छा शाहिना, क्योंकि आपकी चीजें जो हैं जो आप कुकिंग कर रही हैं वो यूट्यूब पर भी चलती है, ठीक है? अच्छा, आप ये एग्री करती हैं कि अगर आपको पकाना नहीं आता बिल्कुल मत पकाएं, बस यूट्यूब से उठा के देखें तो एकदम आपको फ्लेवर आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात है। तो आपको रेसिपी बहुत मैटर करती है। और जिशान, जब हमने सीखा, मुझे बहुत सारी चीजें पहले से बनानी आती थी, लेकिन परफेक्शनिस्ट नहीं थी उसमें ना। तो जब आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपको परफेक्ट रेसिपी मिलती है। जब आप
पहले आपने क्या करना है, आपने सिर्फ परफेक्ट चीजें बनानी है। जब आप परफेक्ट चीज बनाएं, उसका फ्लेवर समझ जाएं कि इसका ये फ्लेवर है, उसके बाद आप इतने, अल्लाह ताला आपको इतना कर देता है कि आप रेसिपी को चेंज कर लें, आप खड़े खड़े कोई नई रेसिपी बना लें। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा चीजों को, देखो जब आप टीवी के होस्ट होते हैं ना, जैसे आप भी अपने प्रोग्राम के खुद होस्ट हो, तो आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। तो आजकल माओ का एक रुझान है कि बच्चियों के पास किचन में जाने का टाइम नहीं है, जब घर जाएंगी तो यूट्यूब जिंदाबाद। तो फ्लेवर नहीं आता, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि शाइना का जो फ्लेवर है वो किसी और का फ्लेवर नहीं हो सकता। और शाइना अगर कुछ इनोवेट करती हैं तो उसके पीछे एक प्रैक्टिस है, ऐसा ही है शाइना? एग्जैक्टली, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बगैर पहले मैं नहीं कर पाती थी डिशेस, मतलब मैं फॉलो करती थी मेरी ससुराल के जो खाने के तरीके थे या मेरी अम्मा से जो मैंने सीखे तो उनके तरीके थे, मैं वो फॉलो करती थी। लेकिन अब जब जाहिर सी बात है कि कोर्स करा, उसके बाद जब परफेक्शंस आ गई तो फिर अब मैं रेसिपी खुद, अब मैं मसाले खुद बना लेती हूँ। मतलब अभी मैंने ये चरगा मसाला, आपके सामने ये चरगा मसाला मैंने तैयार किया है, और सिर्फ आपने देखा होगा हमारे घर में ये सारे इंग्रेडिएंट होते हैं या नहीं होते, बर्नियों में, ये बताएं। तो ये होते हैं, तो मैंने उससे चरगा मसाला बना लिया। तो मैं टिक्का मसाला बनाती हूँ, मैं मतलब सारे मसाले खुद बनाती हूँ मैं। और इनकी बहुत ज्यादा डब्बा भी आने वाला है शाइना का मसाला, ऐसे ही है। अभी उस बारे में सोचा नहीं है, मेरी कामयाबी को ये ब्रांड करेंगे। अभी सोचा नहीं है मैंने ऐसा कुछ, लेकिन मैं मसाले अपने खुद बनाती हूँ। और जब मैं कुकिंग, मतलब जब मैंने कोर्स नहीं किया था तो मैं मसाले नहीं बना पाती थी खुद, तो इतना मुझ में जैसे फर्क आया करने से। ओके, अच्छा मुझे एक बात है, आपका ब्रांड हो जाता है, मसाला बन गया, तो आप जो है वो उस पर डब्बे पे शुमाइल की तस्वीर लगाएंगे? अरे हाँ, ये डब्बा तो मैंने डिजाइन ही नहीं करा, मसाला तो मैंने सोच लिया। चल मैं ज़ीशान के पास आऊंगी, मेरी कामयाबी में आज मेरी कामयाबी में जो है वो डिसाइड हुआ है कि मेरा जो ब्रांड आने वाला है, और जो है वो उस पे जो मैं सोच रही हूँ ना, शुमाइल के साथ ज़ीशान को भी ऐड कर दूं। अच्छा, ज़ीशान ने वो शुमाइल के साथ सामने के डब्बा जहाँ से खोलेगा वहाँ मेरी तस्वीर, मेरी कामयाबी में आपको बताया गया था। और जी अब हम ये पूछते हैं कि जब जिंदगी में सबके लिए काम करती हैं आप शाइना, के आपने शुमाइल को भी देखना है, अपने घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, लेकिन दिल चाहता है कि मी टाइम हो, सिर्फ मेरा टाइम हो, उसमें कोई भी ना हो। अगर आपके लिए ऐसा मी टाइम निकलता तो उसमें शाइना क्या करना चाहती है? मैं सोती हूँ। ये बहुत अच्छा जवाब है, वरना अक्सर लोग ये कहते हैं बस तो वो उसमें मैं शायद लिख लेती हूँ या गा लेती हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरे हस्बैंड मुझे बोले तुम बहुत सोती हो, और मैं कहती हूँ कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं क्यों वेस्ट करूँ, मैं इसको सो के अपनी एनर्जी पूरी कर लेती हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताएगा, एक चीज, क्योंकि माशाल्लाह आप टीवी पे अपीयरेंस देती हैं, तो अपना कितना स्किन केयर करती हैं? मतलब स्पाज या सैलून्स जाती हैं, या आप ये कहती हैं कि नहीं ये तो कुदरती ग्लो है मेरे ऊपर? नहीं, बहुत अच्छी बात है, स्पास जाना चाहिए, सैलून्स जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जा पाती। थोड़ी सी मेरी रूटीन इस तरह की है कि बच्चे हैं, फिर मैं यहाँ आती हूँ, फिर यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है, तो आधा दिन तो मेरा यही निकल जाता है। मैं घर जाके घर की कुकिंग करती हूँ। अच्छा, घर पे अगर कोई आता है तो वो बेल बजाता है ना? हाँ बिल्कुल, तो हमारे अवन ने भी बेल बजाई है, हो गया भाई। डन हो गई है, इसका मतलब है, इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यस इट्स डन। ऑलराइट जी, इसी के साथ साथ बिल्कुल आज आपने चरगा बनाना सीखा है, और बिल्कुल जैसे ही उसको डिश आउट करते हैं तो साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये चरगा आपके लिए भी बेहतर है, वो लोग जो डाइट पर हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि डाइटिंग पर जब आप कामजन होते हैं तो आपको फ्लेवर जो है वो मना कर दिए जाते हैं कि आप नहीं खा सकते, या ये मोटापे की तरफ जाएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त सा बेक होकर सामने आया है, और आपको बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है, नो डाउट। और जब हम इसको टेस्ट करेंगे, इतना गर्म है, टेस्ट करेंगे तो मुंह जल जाएगा, तो हम इसको प्रोग्राम के बाद टेस्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने बनाकर बताना ज़रूर है, और अपने कमेंट ज़रूर बताने, क्योंकि सबसे बेस्ट जो सरप्राइज होता है या प्राइज होता है या कैश होता है, वो आपकी तारीफ होती है। कि जब एक कुक आपके लिए कुछ बनाता है, यानी शाइना जब भी बनाएंगी तो उनकी पूरी मेहनत वसूल हो जाती है जब आप तारीफ करते हैं कि मैंने बनाया था और वो बहुत अच्छा बना और उसकी बहुत तारीफ हुई। ऐसा ही शाइना? बिल्कुल। और बिल्कुल शाइना इस वक्त जो है वो जैसे अम्मी नहीं प्लेट में डाल के देती है, इस वक्त प्लेटिंग कर रही है कि सबको अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। अच्छा शाइना, ये बताएं कि आप बेस्ट आपको सर्व भी अच्छा करती हैं, या खानदान में ऐसा होता है कि जैसे अपने घर में दावत में चीजें बना ली और उसके बाद फिर आप किसी बड़े को बुलाते कि नहीं आप सर्व आप करते हैं? पता है मेरे साथ होता था ये, मैं बना के मुझे होता था कोई निकाल ले, और स्पेशली जो है ना बिरयानी निकालनी होती थी ना, तो उसमें तो मुझे बड़ा वो होता था, क्योंकि माशाल्लाह मैं बनाती भी जरा 3-4 किलो की बिरयानी, तो वो निकालना मुझे थोड़ा उस वक्त मुश्किल लगता था। लेकिन अब हाँ, मुझे पता होता है कि मुझे पहले नीचे से
वो वाले चावल जो मसाले वाले ज्यादा होते हैं, फिर कलर वाले, और फिर ऊपर से व्हाइट चावल। तो मैं खुद निकालती हूँ, कोशिश ये करती हूँ कि मैं खुद निकालूं। पतीलों में बनाती है अब इस वजह से हाँ। हर एक प्रॉपर नहीं, जो है 3 पतीलों में नहीं, एक ही पतीले में बनता है नहीं, लेकिन वो डिफरेंट लेयर्स होती है, लेयरिंग होती है उसकी ना, कि वो एक मसाले वाले होते हैं और ऊपर से फिर वो कलर वाले होते हैं। और जीशान बड़ा मजा आया शो में मुझे, और बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का और आपका आने का, और इतनी अच्छी रेसिपी। अच्छा जी, एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि मैं अपनी अगर बात करूं तो ये जो चिकन की रेसिपी मुझे नहीं पता था कि क्या बन रही है, लेकिन मैंने शाइना को ये बोला था कि जब भी आप आएंगी मेरे प्रोग्राम पे, यानी मेरी कामयाबी पे जब आएंगी, वैसे ऑल द प्रोग्राम तो सबका है, लेकिन उसको होस्ट थोड़ा बहुत मैं जो जितना मुझे आता है मैं कहता हूँ, तो आपने चिकन की रेसिपी बनानी है और इतना अच्छा सरप्राइज होगा कि आप जो है वो न्यूट्रिशन के साथ आप चीज़ों को खा भी सकते हैं और आपकी जो कैलोरीज है वो भी बढ़ेंगी नहीं, और आप अगर डाइट वाले हैं तो वो भी टेस्ट कर सकते हैं। तो शाइना, थैंक यू फॉर दिस। और क्यों? क्योंकि मैं खाना चाहिए सबको, मैं सी फूड और गोश्त वगैरह नहीं खाता, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि शाइना आपने इस चीज़ को ऑनर किया। आपको सी फूड खाना चाहिए, वैसे मैं रिकमेंड करती हूँ सी फूड। इनको बहुत ज्यादा फिश पसंद है इस वजह से। नहीं, मुझे सी फूड के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। सही, हाँ बिल्कुल खाना चाहिए, वैसे तो बहुत बहुत ज्यादा जो है ना उसके हैं, और विंटर्स में तो छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल जी। और साथ साथ ये है कि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल नहीं पता चला कि कहाँ गुजर गया। शायद बल्कि थोड़ा सा लग रहा है कि वक्त कुछ कम रह गया है। कोई मसला नहीं है, ज़ीशान आने वाले हैं कुकिंग विद शाहिना में, और फिर वहाँ करेंगे हम बहुत सारी बातें। वहाँ पर फिर मैं पकाऊंगा तो नहीं उसमें मैं पकवाऊंगी। ऑलराइट जी, इसी के साथ साथ शाहिना कोई जाते जाते मैसेज आप देना चाहें? मैसेज में यही देना चाहूंगी, ज़ीशान आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इसी तरह आप लोगों को कामयाब लोगों को लाते रहते हैं, ताकि लोगों को इससे जो है वो अप्रिसिएशन मिलती है कि इस तरह से कामयाब होते हैं। तो बड़ा अच्छा इनका मुझे प्रोग्राम लगता है, और स्पेशली इसलिए अच्छा लगता है कि ये कामयाब लोगों को लेकर आते हैं, और एक चीज़ ये होती है कि इससे एक मैसेज देते हैं। तो मेरा भी यही मैसेज है कि आप लोग जो है वो सब मेहनत करें, और जिसको जो फील्ड पसंद है उसमें मेहनत करें, और वो एक ना एक दिन कामयाब होगा, और वो फिर आएगा ज़ीशान के शो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और ये वाली चीज जाते जाते मैं शुमाइल भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। शुमाइल भाई, थैंक यू वेरी मच कि आप शाइना को लेकर आए। एक दफा मैंने रिक्वेस्ट की और आपने उसको ओके किया, और अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे, अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को ऐसे ही आबाद रखे। जाते जाते सिर्फ एक मैसेज जो हमेशा की तरह होता है कि कभी भी किसी को अपनी बर्तरी मत बताइए। हो सकता है कि वो नदामत में खुदा से शिकवा कर बैठे, अगर वो खुदा से शिकवा करता है तो उसके बराबर के जुर्म के हकदार आप भी हैं। तो बस हर एक का दिल बांटिए और बकअप कीजिए कि नहीं, आज नहीं तो कल जरूर होगा। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें जरूर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मिसाल आपको दी है कि जब रात होती है तो उसके बाद बहुत खूबसूरत सवेरा होता है, और वो इस चीज की नवीद लेके आता है कि हर वक्त अंधेरा नहीं रहता, रोशनी की किरणें भी आपके मुंतजिर हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।